नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल टेकमेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम रखरखाव से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज का पहला सवाल है, व्हाई मेंटेनेंस टीम इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज टू इंश्योर द मशीन health by doing preventive maintenance and timely health checkup. Also, maintenance team solve the breakdown occurs at machine. हिंदी में समझते हैं। मशीन के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और समय पर स्वास्थ्य जांच, टाइमली हेल्थ चेकअप करने के लिए रखरखाव टीम की आवश्यकता होती है। साथ ही रखरखाव टीम मशीनों में होने वाले ब्रेकडाउन को भी सॉल्व करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ब्रेकडाउन एंड डाउन टाइम? आखिर ये ब्रेकडाउन और डाउन टाइम है क्या? तो चलिए समझते हैं। द आंसर इज, ड्यूरिंग रनिंग मशीन स्टॉप्स सडनली and not able to produce the product called breakdown, and time for which it was stopped called downtime. चलते समय जब मशीन अचानक रुक जाती है, प्रोडक्ट का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होती है, तो इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। और जिस समय के लिए यह रुक जाती है उसे डाउन टाइम कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what type of different maintenance activity is there to reduce breakdown? ब्रेकडाउन को कम करने के लिए किस प्रकार की विभिन्न गतिविधि, रखरखाव गतिविधियां, मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है? तो आंसर इज, generally we do preventive maintenance to reduce the machine breakdown, but there are other technique also for TPM. ब्रेकडाउन को कम करने के लिए आमतौर पर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन टीपीएम के अनुसार कुछ अन्य तरीके भी हैं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट वाइज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 5 पॉइंट बना हुआ है। ये पांचों तरीके से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। पहला पॉइंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सेकंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, थर्ड टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, fourth condition based maintenance, and last 5 is inspection and repair. The next question is, what is the maintenance KPI, key performance indicator? The answer is, in maintenance department we monitor breakdown frequency, time, MTTR, MTBF एंड रिपेयर कॉस्ट। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। पहला है कि आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है केपीआई का, और दूसरा है कि क्वेश्चन आपको शो कर ही रहा होगा स्क्रीन में, मेरे स्क्रीन में, व्हाट इज द मेंटेनेंस केपीआई। तो केपीआई का फुल फॉर्म भी आपको मिल गया इसमें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और आंसर भी है। और एमटीटीआर, एमटीबीएफ के बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने के लिए मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज FRL एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन न्यूमेटिक लाइन्स? द आंसर इज, air leaving a compressor is hot, dirty and wet, which can damage and shorten the life of downstream equipment such as valves and cylinders. Before this air can be used, it needs to be cleaned and lubricated. That's where an FRL comes in. An FRL combines a filter, regulator and lubricator into one component to keep air compressor system in optimal working condition. हिंदी में समझते हैं, कंप्रेसर से निकलने वाली हवा गर्म, गंदी और गीली होती है। यह वाल्व और सिलेंडर जैसे डाउनस्ट्रीम उपकरणों, इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है और उनका जीवन काल कम कर सकती है, लाइफ कम कर सकती है। इस हवा का उपयोग करने से पहले इसे
क्लीन करना और चिकनाई देने की आवश्यकता होती है। यहीं पर FRL काम आता है। एक FRL एक ही कंपोनेंट में एक फिल्टर, रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर को जोड़ता है ताकि एयर कंप्रेसर सिस्टम को ऑप्टिमल कार्यशील स्थिति में रखा जा सके। आज का अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए लास्ट तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस। जो अभी अभी ज्वाइन किए मैं बता दूं, आज का टॉपिक है मेंटेनेंस। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्रेकडाउन कम्स हुज फॉल्ट इज दिस? The answer is, generally there is one concept worked as I use, you repair. Means maintenance need to solve the breakdown and production is responsible for production. आमतौर पर एक अवधारणा, जिसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं, काम करती है जिसे मैं उपयोग करता हूँ, तुम मरम्मत करो। आई यूज, यू रिपेयर मतलब है मैं उपयोग करता हूँ, तुम मरम्मत करो कहा जाता है। इसका मतलब है कि रखरखाव को ब्रेकडाउन हल करना होता है और प्रोडक्शन उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। The next question is, what is hydraulics, pneumatics and electronics? The answer is, pneumatic uses compressed gases to do their work. Hydraulic uses the liquid to do their work. न्यूमेटिक अपना काम करने के लिए कॉम्प्रेस्ड गैस का उपयोग करता है और हाइड्रोलिक अपना काम करने के लिए लिक्विड का उपयोग करता है। The next question is, what is spare cost? The answer is, total cost of spare used for breakdown and preventive cold spare cost. ब्रेकडाउन और निवारक रखरखाव प्रिवेंटिव जिसको बोलते हैं के लिए उपयोग किए गए स्पेयर पार्ट्स को कुल लागत को स्पेयर कॉस्ट कहा जाता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट इंटरव्यू सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।